मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली परिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार की 119 नंबर की गाथा। इस पर अपनी स्वाध्याय कल प्रारंभ करी थी और गुरुदेव के भी कुछ बिंदु अपन ने उनके स्पष्टीकरण में से देखे थे। गाथा में आचार्य परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जो स्वरूप को आलंबन करती हुई उपयोग की परिणति एकाग्रता रूप है, वही धर्म ध्यान है। और वह धर्म ध्यान सर्व भावों का यानी शुभ अशुभ रूपी जितनी मलिनता है, अपूर्णता है, सबका नाश करने में वो समर्थ है। ऐसा यहाँ कहना है। अपन 10 नंबर पेज पर से गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं। देखो अभी तक इसकी क्या स्थिति रही उसकी थोड़ी सी चर्चा है, पर गंभीर है। देखो एक समय की पर्याय में राग को अपना माना है। ये राग और स्वभाव के बीच भी सांध है, एक है नहीं, मात्र मान्यता खड़ी करी है। पूरी व्याख्या है, देखो गजब की बात है। एक समय की पर्याय में राग को अपना माना है। अब देखो क्या है कि राग जो है वह भी एक समय का ही है, यानी समय समय वर्तती पर्याय का एक समय वाली क्षणवर्ती पर्याय में वह राग उत्पन्न होता है और वहीं पर श्रद्धा उत्पन्न होती है एक एक समय करके। तो एक समय की पर्याय में का अर्थ है कि एक समय का जो परिणाम, उस परिणाम में श्रद्धा की विपरीतता से उपजे हुए राग को अपना माना है। यही है ना। तो राग के अलावा और क्या है जो अपना मानना चाहिए और राग को अपना नहीं मानना चाहिए? तो कहा एक एक समय के श्रद्धा के परिणाम में जो राग से एकत्व और उसमें अपनापना मानने की प्रतीति श्रद्धा है, तो वहीं राग की उत्पत्ति एक समय में है, लेकिन हर उस समय में त्रिकाल रहता हुआ स्वभाव भी है ना। ये अपन इधर से मिलाओ। एक समय की पर्याय में राग को अपना माना है, तो एक समय की पर्याय में श्रद्धा के भाव ने राग जो कि एक एक समय करके उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, उस राग के भाव को श्रद्धा ने अपना मान करके परिणमित है
अपना मानकर। तो वहां ऐसा क्या है कि राग को अपना ना माने और उसी समय में किसको अपना माने कि वहां पर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला ज्ञायक स्वभाव वहां पर प्रत्येक समय में त्रिकाल विद्यमान है। ये अगली लाइन आई, ये राग और स्वभाव के बीच भी सांध है। तो दो चीजें हैं अपने सामने। श्रद्धा तो अपना आप रूपता अहम करने का कार्य कर ही रही है, वहीं पर एक समय का वर्तता राग का वेदन है उपयोग में, और वहीं पर उपयोग स्वरूप ज्ञायक परमात्मा प्रति समय उपयोग रूपता से विद्यमान है। तो वो स्वभाव है और राग विभाव है। तो स्वभाव और विभाव के बीच में वही सांध है, वही सांध है। वहां पर एक मेक हो गया है ऐसा नहीं है। हाँ, श्रद्धा गुण से ही बात शुरू करी ना। देखो, एक समय की पर्याय में राग को अपना माना है, बात यहां से शुरू करी। तो मानने का काम यानी अहम करने का काम वो श्रद्धा का है। तो श्रद्धा भी एक एक समय करके वर्तती है और उसी समय में राग की उत्पत्ति है। तो राग है उसको अपना माना, ये इसकी विपरीतता चली आई है। तो राग है नहीं इसका और मानता है कि मेरा है, ये भूल है। तो फिर क्या है जो इसका है कि वहां पर उपयोग की माने ज्ञान की वर्तती दशा में अभी श्रद्धा तो अपना काम कर रही है, उसको वो अहम करती हुई स्वीकार करती हुई निरंतर परिणमित है। लेकिन अभी क्या है कि उपयोग की दशा में एक तो राग का वेदन है और उसी ही दशा में त्रिकाली स्वभाव अपने ज्ञायकपने से विद्यमान है। तो एक समय की उपयोग दशा में राग का वेदन विद्यमान है और ज्ञायक स्वभाव सामान्य सदृश रूप रहता हुआ तीनों काल ज्ञायक भाव से रहने वाला वह भी उस पर्याय में विद्यमान है। तो अब ये वर्तती श्रद्धा की पर्याय राग की पर्याय को अपना करती है और वह जो ज्ञायक परमात्मा अपने स्वभाव भाव से प्रत्येक पर्याय में विद्यमान है उसको देखती नहीं, उस पर इसकी निगाह ही नहीं, दृष्टि नहीं। तो कहते हैं कि ये जो उपयोग की दशा में राग वर्त रहा है, वेदन है कि नहीं राग का? राग राग में वर्तता है, पर उपयोग में राग का स्वाद है कि नहीं यशवंत भाई? है। तो उपयोग में राग का स्वाद है और उपयोग में उपयोग रूपता भी है, और इन दोनों के बीच में सदैव सांध है। तुमको दिखे तो भी है और नहीं दिखे तो भी है, ये कहना है। गड़बड़ कहाँ है? एकदम बारीक ऑपरेशन है उस अपनी अनादि की भूल का। क्या गड़बड़ चलती है कि राग का जानना चालू है कि नहीं, और श्रद्धा भी अहम करती हुई आप रूप करती हुई भाव से वो भी परिणमित है कि नहीं। तो उपयोग में क्या हुआ कि राग उत्पन्न हुआ राग में और राग का वेदन हुआ उपयोग में, और उपयोग में जिस समय राग का वेदन है उस ही समय में उपयोग में वो ज्ञायक परमात्मा भी अपनी ज्ञायकता से विराजमान है। अब वो ज्ञायकता है, वो इसका त्रैकालिक स्वभाव है, और राग है और राग का वेदन है वो विभाव भाव का वेदन है। तो अपने को इसने
मान के रखा है कि मैं राग रूप हूं। क्यों माना है? कि इसकी निगाह नहीं है स्वभाव पर, वहां स्वभाव विद्यमान है। ये इसको ख्याल में आए तो स्वभाव और राग के बीच में सांध है ही। तुमको हमको दिखे कि ना दिखे, वो सांध किसको दिखेगी? अब देखना सांध किसको दिखेगी कि जिसको राग से भिन्न अपना एक रूप रहता ज्ञायक परमात्मा, उसकी ज्ञायकता, उसका जाननपना, वो जिसके लक्ष्य में आएगा उसको राग और स्वभाव के बीच में सांध दिखेगी। और सांध तो है ही, और जिसे दिख गई वो राग से भिन्न पड़ जाता है। एक ही लाइन में कितना माल भर के देते हैं गुरुदेव। दोबारा से, एक समय की पर्याय में राग को अपना माना है। ये राग और स्वभाव के बीच में सांध है, एक नहीं है। कोई को लगता हो कि हमको दिखती नहीं है तो होगी नहीं, सांध तो है ही। सांध समझ गए ना संजय भाई? सांध माने संधि, संधि माने जोड़, जोड़ माने दो भिन्नता की स्थिति जहां पर है, तो भिन्न भिन्न पना जहां नजर आता है उसे सांध कहते हैं। तो स्वभाव और राग सदैव भिन्न है, और सदैव भिन्न होने से उनकी भिन्नता भी उपयोग की प्रत्येक दशा में भिन्न पने से ज्ञात हो सके, ऐसा प्रत्येक ज्ञान के परिणाम में है। दृष्टि की जरूरत है। अब वो दृष्टि सांध कैसे दिखेगी? कि सांध ऐसे दिखेगी कि जैसे दूध आया ना आपके पास, तो दूध में आपको पता होए कि ये दूध जो है इसमें पानी है और दूध है, तो आपको पता होगा तो आपको वो दूध और पानी की भिन्नता वहीं दिखेगी। और आपको मालूम ही नहीं हो कि इसमें पानी है, आप तो वो पानी मिले हुए दूध कोई दूध समझते हो, तो वह उसमें पानी है, मिलावट है, दो है एक नहीं, ये बात कैसे खड़ी हुई? भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक परमात्मा, अपना ज्ञान स्वरूप, और राग यानी दया दान का विकल्प, इसके बीच में सांध है, एक नहीं है। ये तो पहले निर्णय करें अपन कि ये दो हैं। राग न्यारी वस्तु है और मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो न्यारी वस्तु है। तो दो के न्यारापना जब चित्त में खड़ा रहे तो फिर दो को दो ढूंढेंगे ना। अभी तो दो को दो मानने की ही हमारी निर्णय की भूमिका या निर्णय की स्थिति नहीं आई। इसलिए कहते हैं कि सुनो भैया, भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक प्रभु, और राग माने क्या? राग को यहां कौन सा राग गिनाया? दया दान का। क्यों गिनाया? उसकी वजह है कि जो पाप रूप परिणाम है, जो खाने कमाने भोगने का परिणाम है, उससे तो तुम वैसे ही बचने के चक्कर में रहते हो। भले फिर सुख बुद्धि उसमें होने से उसमें प्रवर्तन करते हो, लेकिन ये मेरा भाव नहीं हो सकता, इतना थोड़ा उसके प्रति का भाव है। लेकिन दया दान में तो बह जाते हो ना। दया दान का परिणाम कषाय की मंदता का, तो उसमें तो इसको लगता है यही मैं हूं, यही धर्म है, यही धर्मात्मा है, इसलिए वो नाम लिया। दया दान के विकल्प के बीच सांध है, एक नहीं। तो पहले तो दो पंक्तियों में यही बात करी कि इन दो के बीच में सांध है, संधि है, जोड़ है, भिन्नता है, दो है, एक नहीं। अभी तो दो लाइन में इतनी बात करी। अब कहते हैं हमने क्या गलती करी मुकेश भाई? अब तक हमारी क्या गलती रही कि अनादि से ये एक मानकर भटक रहा है।
राग को और ज्ञान को दो नहीं मान रहा। जिस दिन ये निर्णय में लेके दो हैं, तो दूसरे के प्रति का भाव इसको न्यारा दिखना शुरू हो सकता है। जब अपन ने माना ही नहीं है कि ये दो है, निर्णय में ही नहीं लिया कि राग और, यानी अब कोई कहे कि हम तो नहीं कहते, हम राग को राग कहते हैं, ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन ये जो भगवान के भक्ति के प्रति अब आपको पूजा के काल में उनके दर्शन के दौरान आपको जो राग आया, उस राग में आप ये राग बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, तो ये आप क्या कर बैठे? ये आप राग को ही आप कर बैठे हो। राग को, तो ये जो राग है ना, ये मैं नहीं हूं, ये बात इसके यहां उदित ही नहीं होती। क्यों कि वह जो वर्तता हुआ राग का परिणाम है। अभी स्वाध्याय चलती है, स्वाध्याय में अपना उपयोग बराबर लगता है तो कषाय मंद रहती है, क्योंकि उपयोग इसमें लगेगा प्रशस्त में तो मंद ही होगी कषाय। अब वो कषाय की मंदता में बढ़िया है, तो इसमें क्या हुआ कि अपने को राग रूप कर लिया। राग भिन्न है। ये इतनी सी बात में गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं कि भैया पहले इतना ध्यान तो करो। 3 पॉइंट करें। एक तो ये कि राग और तुम दो हो, एक नहीं। राग और तुम माने यह ज्ञान स्वरूप सामान्य, ज्ञायक 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 की एक रूप रहती सदृश त्रिकाल धारा, ये मैं हूं। तो ये और राग दो हैं, एक नहीं। दूसरी बात, राग मैं हूं, ये अनादि से किस प्रकार ये मान रहा है कि राग की उपादेयता ही अपने को राग रूप मानना है। अलग से आपको कोई साइन बोर्ड नहीं लगाना है कि मैं राग हूं और मैं राग नहीं हूं। वर्तते राग में उपादेयता कर्तव्यपना होना चाहिए, यह ठीक है, इससे लाभ है, यही राग में एकत्व है। और ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहले तो ये बराबर निर्णय में लेना कि राग और ज्ञायकता ये दो भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं। सो राग को मैं किस प्रकार एक कर रहा हूं कि राग की उपादेयता में, कर्तव्यपने में यह करना चाहिए, ये ठीक है, इससे लाभ है, ये तो होना ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा करके राग में एकत्व कर रहा है। अब राग में एकत्व कर रहा है तो ये इसकी भूल है कि सच्चाई या सही है? तो ये भूल है। क्यों भूल है कि इसे राग से एकत्व इसका अनादि से भटकने का कारण बना हुआ है। तो सुलटने का कारण क्या है कि राग के वेदन के साथ ही वहां ज्ञायक पने की, जानन जानन रूपता की एक धारा प्रत्येक पर्याय में जानन स्वरूपता मौजूद है। वो तेरा स्वभाव है और राग है वो विभाव है। तो दोनों के बीच में सांध देखकर देखेंगे कैसे कि पहले दो तो करो, दो मानोगे तो सांध दिखेगी। अपने को पता लग जाए कि जैसे वो सुई में धागा डालते हैं ना, तो धागा डालते हैं तो पतला धागा हो और वो दोहरा करके डलाओ। अपने को पता लग जाए कि दोहरा है तो अपन उसको कर सकते हैं। अपन उसको माने ही इकेरा रहे हैं तो कैसे करेंगे? ऐसा है। तो ये सांध है, तो सांध है तो दिखेगी। और किसको दिखेगी कि जिसको अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति का विश्वास आकर, क्या विश्वास कि मैं जानन हारा, जानन स्वरूपता से प्रत्येक जानने की पर्याय में जाननी रूपता ज्ञायकता से उपस्थित हूं, विद्यमान हूं।
तो उसके तरफ लक्ष्य जाएगा तो सांध भी दिख जाएगी और भिन्नता भी हो जाएगी। हाँ, बस वही है, यही परम पैनी है, यही उपयोग का पैनापन है। सुबुद्धि छेनी कहा ना, सुबुद्धि नाम उपयोग, उपयोग का पैनापन क्या कि सांध को देख ले, सांध दिख जाने मात्र में ही वह भिन्न पड़ जाता है। देखो, अनादि से एक मान करके भटक रहा है, कोई घड़ी में फर्क है 5 मिनट का, उसकी चर्चा करी। नीचे देखो अपना जो विषय है टीका का, समस्त पर द्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित, सब पर द्रव्य के त्याग में कोई पर द्रव्य नहीं, राग नहीं, भगवान नहीं, परमेश्वर नहीं, सिद्ध नहीं, कोई नहीं। समस्त पर द्रव्यों का परित्याग, परित्याग माने समस्त प्रकार से त्याग, एकला त्याग नहीं, समस्त रीति से त्याग। अब यहां त्याग का अर्थ निकालेंगे क्या है ना, ऐसे लक्षण से लक्षित, ऐसे परित्याग के लक्षण से जानने लायक, जनावा लायक, फिर जानने लायक, 2 बार लिख दिया ऐसे, जनावा जानवा, यानी ऐसे परित्याग, हाँ ऐसा कहना है, परित्याग के लक्षण से, यानी समस्त पर द्रव्यों से निरालंबी। यहां परित्याग का अर्थ है उसका आलंबन का त्याग, पर द्रव्यों के आलंबन का त्याग। आएगी चर्चा, अपन ने कल पढ़ा था फुटनोट, और वो उसका नीचे जो आया था, पर त्याग के लक्षण से जानने में आने लायक, जानने लायक, जानने लायक कौन है इस जगत में कि अखंड नित्य निरावरण। वस्तु स्वयं अखंड है, इसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं, ऐसी चीज अखंड है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, स्वच्छता आदि इत्यादि अनंत गुणों का समुदाय अखंड एक। तो अखंड कह देने से क्या हो गया कि गुण 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 रूप है, अनंते गुण गुण रूप है। ज्ञान है वो दर्शन रूप नहीं, दर्शन है वो चारित्र रूप नहीं, चारित्र है वो ज्ञान रूप नहीं। सब अपने अपने रूप, लेकिन सब अपने अपने रूप एक द्रव्य के आश्रय में रहे हुए हैं। गुण गुण के आश्रय नहीं होते ना, द्रव्य के आश्रय हैं। तो जिस द्रव्य के आश्रय रहे हैं तो अखंडता से रहे हैं, खंड खंड रह करके खंड खंड होकर नहीं रहे हैं। कहा देखो ऐसी चीज अखंड है, अखंड नित्य निरावरण और त्रिकाली निरावरण है। 2 बातें कही, अखंड है, नित्य निरावरण है, तो नित्य निरावरण में आ गया त्रिकाली निरावरण है, सदैव निरावरण है। ऐसे भगवान को अंदर आवरण है ही नहीं। ये तो एक समय की पर्याय में सब संसार की रमत है। संसार कहाँ है कि जीव की एक समय की पर्याय में संसार है, और मुक्ति कहाँ है कि वो भी उसकी एक समय की पर्याय में। संसार के भाव से लक्ष्य छूटते और स्वरूप के भाव पर लक्ष्य आते ही मुक्ति हो गई, दृष्टि से मुक्त हो गया। देखो वस्तु में आवरण है नहीं, वस्तु में आवरण हो तो वस्तु अवस्तु हो जाए। ये न्याय देखो क्या है, वस्तु अवस्तु हो जाए। क्यों कि वस्तु है वह गुणात्मक है कि खाली पीली है, गुणात्मक है तो गुण को वह धर के उस द्रव्य ने, वस्तु ने अपने में अनंत गुणों को बसाया हुआ है। तो गुण बता दो कौन सा ऐसा होता है जो कोई गुण कमजोर होता हो और कोई गुण मजबूत होता हो, बताओ आप। नहीं है ना, रेत का दाना लो, उसमें भी अनंत परमाणु है। मान लो अपन एक के ये एक रजकण एक ही परमाणु है,
उसमें रुखास है, तो रुखास है तो उसके स्पर्श गुण कमजोर पड़ गया है कि ना ना, स्पर्श गुण तो परिपूर्णता से रहा है, उसकी प्रकट पर्याय में रुखास है। ठीक है ना। ऐसे ही मैं अभी अल्प जानने का पर्याय विकास रूप, उसकी खिलावट अल्प जानने के रूप हो भले ही, लेकिन ज्ञान गुण परिपूर्ण है कि नहीं, है ना। तो कहते हैं कि यदि इस वस्तु ने, इस वस्तु क्यों कहा ऐसे कि अनंत गुणों की बसाहट है ये वस्तु। अब ये अनंत गुण जो बसे हुए हैं, इसमें कौन सा गुण कमजोर है, कौन सा गुण अधूरा है? नहीं है ना। तो सभी गुण पूरे हैं, निरावरण है, गुणों पर आवरण नहीं है। यदि ज्ञान की वर्तमान पर्याय में विकास रूप खिलावट भले कम है, वो गुण का आवरण नहीं है, वस्तु पर आवरण नहीं है, पर्याय की खिलावट ही इतनी है। तो गुण कौन सा आवरण वाला हुआ? जब गुण आवरण वाला नहीं तो वस्तु भी आवरण वाली नहीं होती। यदि वस्तु को आवरण वाली मानते हो तो वस्तु हो जाती, क्योंकि वस्तु तो आवरण बिना की है। वस्तु अनंत गुण स्वरूप अखंड अभेद एक, और वह सब गुण परिपूर्ण अनंत परिपूर्ण गुणों का एक रूप अभेद अखंड भाव, वह वस्तु है। उसमें आवरण का, वस्तु में आवरण बताओ कि साहब वो ज्ञान की पर्याय अनादि से बहुत अल्प चल रही है या अभी खिली है वो अल्प है, तो पर्याय में है जो कुछ भी खेल है, वस्तु में तो नहीं। अब तुम आवरण वाली वस्तु मानते हो, यानी तुम पर्याय को वस्तु मानते हो, तो वस्तु अवस्तु हो गई। एक एक शब्द और कितना न्याय गुरुदेव श्री अपने सामने रखते हैं। देखो, वस्तु में आवरण होए तो वस्तु अवस्तु हो जाए, पर्याय में राग होए तो राग पर्याय की हीनादिकता पर्याय से है। वस्तु परिणमनशील है, उसके प्रत्येक गुण के कार्य भाव प्रत्येक पर्याय में प्रकट होते हैं। वे जो प्रकटता के भाव हैं वे हीनादिकता होते हैं। पर्याय में 6 गुनी हानि वृद्धि होने का वस्तु में गुण पड़ा हुआ। अगुरु लघुत्व गुण है कि नहीं? तो उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण से पर्याय की प्रकटताओं में 6 गुनी हानि वृद्धि के रूप में प्रकटता होती है। ऐसी वस्तु की परिणमन में भी मर्यादा है। वस्तु अपने रूप रही, अनंत गुणों को धर के बैठी है, उन गुणों की परिणति या पर्याय द्रव्य की जो कहें, उसकी भी मर्यादा है कि वो 12 स्थान के अंतर्गत ही हीनादिकता को प्राप्त होती है। हीन होना और अधिक होना ही पर्याय का स्वभाव है, और वस्तु में तो हीनादिकता होती नहीं, क्योंकि वस्तु के स्वभाव में हीनादिकता होने का स्वभाव ही नहीं है। अद्भुत है। देखो, पर्याय में राग होए तो राग का अभाव होकर शांति न रहे, त्रिकाल को आवरण होए तो द्रव्य ही न रहे। ये क्या कहा? पर्याय में राग होए, पर्याय में राग होए माने राग होना ही पर्याय का स्वभाव हो जाए, तो फिर राग का कभी अभाव होएगा नहीं और शांति कभी होएगी नहीं। तो वे अनंत सिद्ध परमात्मा शांति में विराजमान है, वो कहां से ले आए शांति? क्योंकि राग परिणाम में होता है, एक क्षणवर्ती है। ये तो उपयोग हमारा यदि अंतर्मुख होकर के परिणमे तो राग उत्पन्न ही नहीं होता अगली पर्याय में, तो राग का अभाव हुआ। राग का अभाव होने से क्या प्रकटता है कि शांति और आनंद। ये राग की और शांति की 36 का आंकड़ा है। राग जहां होगा वहां आकुलता होगी,
और जहां शांति होगी वहां राग नहीं होगा। ये इधर देखेगा उपयोग तो शांति और आनंद, उधर देखेगा तो राग और आकुलता। एक एक बात गुरुदेव की कीमती होती है, बहुत कीमत होती है उसकी। देखो, पर्याय में राग होए तो राग का अभाव होकर शांति ना रहे, और त्रिकाल को आवरण मान लिया जाए तो द्रव्य ही ना रहे। फिर द्रव्य ही नहीं, वस्तु अवस्तु हो जाएगी। अभी अपन ने देखा नित्य निरावरण, ये चर्चा में क्या है। देखो, अपन 320 गाथा की टीका अपन ने अभी पढ़ी हुई थी दोपहर को, है ना, जैसे स्वामी की भी चली, ये भी चली, और ये वाक्य मेरे ख्याल से अपन जितने यहाँ बैठे हैं शायद ही कोई हो, नहीं तो सबको मालूम है वो 320 गाथा का त्रिकाल निरावरण, है ना। सहज परम पारनाम त्रिकाल निरावरण अविनश्वर एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, सबको मालूम है। अब ये विचार में कभी लिया क्या, निरावरण कैसे है वस्तु। उसमें जैसे स्वामी कह रहे हैं कि जिसने अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी है वो तो ये नहीं कहता मैं पर्याय हूं, वो तो यूं उसका स्वर कहो, उसकी अंदर से रमत कहो, उसका जो कहने के लिए जो कहना है सो कहो, वो इतना आया। मैं नित्य त्रिकाल या सदा त्रिकाल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण द्रव्य वह मैं हूं। तो ये निरावरण का क्या अर्थ, ये यहां अपन ने आज इसकी स्वाध्याय में आया। निरावरण माने क्या कि गुण निरावरण हो, गुण में आवरण हो सकता नहीं। गुण त्रिकाल निरावरण ही लेना। आप तो पुद्गल में ही ले लो, अपन ने अभी रेत की बात करी, तेल के बिंदु की बात करो तो तेल के बिंदु में चिकनाट है, वो गुण की अधिकता है कि गुण में परिणाम का उस प्रकार का परिणमन है, और रेत में रुखास है तो वह गुण की हीनता है कि गुण तो यों का यों ही रहा, परिणाम में हीनता दिखता है। तो गुणात्मक वस्तु जो है त्रिकाल रहने वाली अखंड अभेद एक, वो वस्तु में निरावरणता है। वह वस्तु में आवरण कैसे सिद्ध करोगे? यदि आवरण मानोगे तो वस्तु अवस्तु हो जाएगी। आया ना, इसमें खुलासा आ गया पूरा। नित्य निरावरण भगवान आत्मा अंदर नित्य निरावरण है। सहज परम पारिणामिक भाव की स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव, इसकी भावना से, भावना का अर्थ स्वयं गुरुदेव श्री फरमाते हैं, इसकी एकाग्रता से, उपयोग की एकाग्रता, अपने चैतन्य परमात्मा में जो एकाग्रपने उपयोग परिणमता है, इसको कहते हैं भाव। अपने इस पारिणामिक भाव की भावना, भावना का अर्थ कामना नहीं, भवन, एकाग्रता रूप परिणमन है ना। देखो अब जरा बात यहां आती है आगे। औदयिक माने कर्म का जो उदय, कर्म का औपसमिक माने उपसम रूप भाव, कर्म का छायक यानी कर्म का क्षय रूप भाव, और कर्म का छायोपसमिक माने क्षय और उपसम दो प्रकार पड़ते हैं। ये चार भावांतर है। कल अपन ने चर्चा करी थी, 5 असाधारण भाव जीव के हैं, उनमें 4 ये औदयिक औपसमिक क्षायोपसमिक क्षायक पर्याय रूप भाव है, और यह मैं परम पारिणामिक द्रव्य रूप भाव है। ऐसा ही है ना। तो अपना परम पारिणामिक भाव जिसकी चर्चा करी कि वह नित्य निरावरण है और परद्रव्यों के परित्याग के लक्षण से लक्षित होता है, ऐसा लिया। तो ये भावांतरों से भिन्न है, इसी में से बात निकली। उनके परित्याग रूप लक्षण से लक्षित माने अन्य जो 4 भाव हैं जीव के, उनसे लक्षित नहीं होता। उनका आलम्बन छोड़ करके जो लक्षित होता है
वह परम पारिणामिक भाव। देखो, चार भावांतर परम पारिणामिक स्वभाव चिदानंद स्वरूप, इसके भाव से यह चार भाव भावांतर हैं। भावांतर शब्द को तो समझ गए ना, अंतर अन्य भाव, अन्य भाव, भावांतर अन्य भाव। तो कौन भाव अन्य भाव है कि चार भाव वे अन्य भाव हैं। किससे अन्य है कि इस परम पारिणामिक भाव से वे अन्य भाव हैं। चार भावांतरों को परिहार करने के लिए ले, ये चार भावांतरों का त्याग कराते हैं। ऊपर से ही बात करी थी, अपन ने देखी थी, समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित अखंड नित्य निरावरण परम सहज परम पारिणामिक भाव की, तो ये जो है ये इसकी भावना ही चार भावों के अभाव का कारण है। तो चार भावों तो छायक भाव का भी अभाव करना है क्या? वो तो परिपूर्ण शुद्ध पर्याय है। चलो अपूर्ण शुद्ध को छोड़ दो, तो रहती है, उसका भी त्याग करना है कि हाँ करना है। अभी बताते हैं कैसे करना है। छायक भाव को परिहार करने में समर्थ है कौन? नित्य निरावरण यह त्रिकाली गायक परमात्मा, इसकी भावना वह चार भावांतर छायक भाव को भी परिहार करने में समर्थ है। नीचे देखना बोल्ड जो है, ये भावांतरों का परिहार करने के लिए, इसको छोड़ने के लिए, छायक भाव को छोड़ने के लिए नीचे खुलासा किया है। यहां चार भावों के परिहार में, परिहार नाम त्याग है ना, चार भावों के त्याग में छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय, छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय है, इसका भी परिहार करने का कहा है, त्याग करने का कहा है। हम तो अब तक समझते हैं इसे प्रकट करने का कहा है, और आप कहते हो त्याग करने का कहा है कि हाँ समझो भैया यहाँ क्या कहने का तात्पर्य है। सच्ची बताएं, ये जो टीकाएं तो मुनिराज ने लिखी, यदि गुरुदेव श्री इसके खुलासा न करे ना, ये जितना फुटनोट पड़ा सब गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से आया। यहाँ तो चार भावों के परिहार में छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय, इसका भी छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय है, इसका भी परिहार त्याग करने का कहा है। उसका कारण इस प्रमाण से है। देखो, शुद्धात्म द्रव्य का ही अंशी का, यानी त्रिकाली भगवान का ध्रुव ध्रुव प्रभु नित्य, इसका आलम्बन लेने से छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। सब बातें सूक्ष्म बहुत, अजान्य मानस को तो ऐसा लगे यह वह क्या है, ऐसा कोई धर्म होता होगा? हमें तो कहा कि स्वाध्याय चलती है मंदिर में और धर्म की बात होती है, ये कोई धर्म होता होगा? शुद्ध पर्याय के आलम्बन का त्याग कराते हैं, ये धर्म है, ये धर्म है। शुद्ध पर्याय, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, उसके आलम्बन का त्याग ये धर्म है। क्योंकि पर्याय के आलम्बन का त्याग होने से एक अपने द्रव्य स्वभाव परम पारिणामिक भाव का आलम्बन है, और वास्तव में धर्म का प्रारंभ भी उसी से है, धर्म की वृद्धि भी उसी से है, धर्म की पूर्णता भी उसी से है। ये वाली बात है। देखो, छायक भाव ये क्या ऐसा धर्म, छायक भाव, छायक भाव छोड़ दें, छोड़ तो दो ही, तुम पे कौन सा प्रकट है अभी। लेकिन वह आलम्बन के योग्य है, ये पर्याय दृष्टि है। तो पर्याय दृष्टि छुड़ाई है,
छायक भाव है आपके पास, हमारे पास, किसके पास? कोई के पास। तो उसको छुड़ाने की जो है ही नहीं, उसको क्यों छुड़ाते भाई? उसका आलम्बन लेने योग्य नहीं है, ऐसी पर्याय दृष्टि छुड़ाते हैं। अर्थात कि इसका आश्रय करने लायक नहीं, छायक भाव पर्याय है, पर्याय का आश्रय करने जाओगे तो राग होएगा। और राग किसे चाहिए? हमें तो वीतरागता चाहिए। राग किसे चाहिए? जैसे राग चाहिए उसे संसार चाहिए, और हमें संसार से छूटना है तो क्या चाहिए? वीतरागता चाहिए। तो वीतरागता तो इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से आती है, पर द्रव्य के आलम्बन से नहीं, पर्यायों के आलम्बन से नहीं। देखो, मुमुक्षु ने कहा आप भी बहुत सूक्ष्म कहते हो, ये पकड़ना कठिन पड़ता है। बहुत सूक्ष्म कहते हो, मुश्किल से पकड़ में आ पाती है बात साहब, है ना। कहते कठिन ऐसा है भाई, कोई कठिन नहीं है, कोई समय अभ्यास नहीं किया। अभ्यास का भी क्या, एक इतना सा कहना है, समय हो गया है 2 मिनट में, फिर उसके बाद का अपन आगे लेंगे। अभ्यास के संबंध में भी इतना है, एक अभ्यास तो ये हुआ कि किस क्लास के समय पहुंचे, जो भी अपना समय है, बैठे चले आए। इससे क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा, हाजिरी लगेगी और कुछ नहीं होगा। ये तो जिज्ञासा होनी चाहिए, ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझ में आता है, हम जो समझते थे वो क्या था, और ये जो बात निकल के आई ये क्या है। ये ऐसे करके जो अभ्यास चले, यानी तालावेली के साथ, जिज्ञासा के साथ अभ्यास चले तो फायदा है, नहीं तो क्या धरा है? हाजिरी भरने में क्या है? फिर कोई कहे कि हम 10 साल से अभ्यास करते हैं, तुम 10 साल से क्या 10 मिनट से नहीं करते, यदि ऐसे ही करते हो तो। इसलिए कहा कठिन तो है। कठिन किसको है? कि जो इसको जिज्ञासा से नहीं सुनेगा, इसको जिज्ञासा से नहीं पढ़ेगा, तो कठिन ही रह जाएगी और जीवन पूरा हो जाएगा। और सरल किसको पड़ जाएगी? कि जिसको रुचि हो जाए, जिज्ञासा हो जाए, बताओ कौन सी चीज है धंधे की, अभी बताएं कि इस वाले धंधे में अभी अपन लाख का माल खरीदो, महीने भर में 1.5 लाख होते हैं, तो सब समझने में पूरी बुद्धि झोंक देगा और उसका समझ भी लेगा। क्यों? गरज हुई है। बहनों को कोई नई चीज बनाने की पाक विधि आजकल तो सब इंटरनेट पे है, वो उसमें तुरंत सीख जाए, देर नहीं लगती। कठिन से कठिन हो, उसकी भाषा भी समझ जाए। जिज्ञासा जिधर है, गरज जिधर है, उधर ही दौड़ती है ये कहानी इसकी। इसलिए कठिन पड़ती है। अभी ये बात चलती नहीं, संप्रदाय में तो ये बात चलती नहीं, स्थानकवासी आदि में। 21 वर्ष हम संप्रदाय में रहे, 23 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे, 21 वर्ष संप्रदाय में रहे, और 45 यहां हो गए, 90 हुए। 45 वर्ष की उम्र में आए। गुरुदेव का जीवन था 90 वर्ष का। 90 के 4 हिस्से कर लो, 21, 23, वो आधे आधे 1-1 साल का फर्क पड़ता है। हाँ, 1/4 गृहस्थाश्रम में, 1/4 संप्रदाय में, और आधा जीवन दिगंबर में अपने स्वरूप के अनुभव के साथ। 91 में बैठा, 91 चलता है, बैसाख 2 91 वर्ष बैठा है। शेष चर्चा अपन आगे की साथ है।